पप्पू जी, बीजेपी को तो आप घेरते रहते हैं। अभी जो मौजूदा गठबंधन बना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का, आपको लगता है उससे बिहार का कल्याण होगा? दोनों कह रहे हैं बिहार का उत्थान हो जाएगा। देखिए, राजनीति का चरित्र बेसिया से भी खतरनाक है, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये हम नहीं कहा, राष्ट्र कवि दिनकर, हरिवंश राय बच्चन सबके बारे में। अब मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपसे कि बीजेपी या बिहार या 2024 इस पे अभी मत जाइए। गडकरी जी का बयान आप उठा लीजिए, एक। राजनाथ सिंह जी का बयान उठा लीजिए, दो। आडवाणी जी के जीवन चरित्र को देख लीजिए, बेचारे को ट्रस्ट का, तीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को राजस्थान में सुन लीजिए कि भारत की डेमोक्रेसी मजबूत विपक्ष के चरित्र से उभरेगा, जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। तीन, पुरी जी के बयान को भी देख लीजिए। और जब नड्डा यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी, वंशवाद पार्टी, परिवारवाद पार्टी, अन्य पार्टियों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो आप मिनिमम 10 छोटी पार्टियों से पैर पकड़ के अलायंस करते हैं, जिसको आप गाली देते हैं। गोरखपुर में संजय निषाद के फादर को आपने मारने का प्रयास किया, मारने का, गोली मरवाने का प्रयास किया, आप पर आरोप है वहां के मुख्यमंत्री पे। और दूसरा, पटेल, जिनको आपने मंत्रिमंडल से बेचारी को निकाल दिया और फिर आपने उनको लिया। इस तरीके से रहे हैं? अच्छा हुआ है, बुरा हुआ? मैं देखिए, एक बात मैं बता दूं, बिहार के बारे में और बीजेपी के बारे में और अन्य पार्टियों के बारे में मैं दो बात आपसे बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, नीतीश जी के बारे में भी और बीजेपी के बारे में। मैं नरेंद्र मोदी भाई के बारे में, बिहार के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, अन्य बारे में छोड़ दीजिए। अब तो बात खत्म हो गई। डॉलर का रुपया, महंगाई, सिलेंडर, स्विस बैंक, ब्लैक। आप परिवारवाद, वंशवाद की बात तो याद रखते हैं। परिवारवाद, वंशवाद में बिहार में राजनाथ सिंह नहीं है, परिवारवाद वंशवाद में हिमाचल नहीं है, परिवारवाद वंशवाद में बहुत सारी चीजें नहीं आती है। मतलब शरद पवार जी के भतीजे चले जाएं तो सारा केस खत्म, हार्दिक पटेल कांग्रेस से चला जाए तो बहुत अच्छा, ममता बनर्जी दीदी का सब चला जाए तो बहुत अच्छा। और लोग इस कंट्री में ईडी, एंड ऑफ डेमोक्रेसी, आप इसको कैसे लेंगे? एक। दूसरी चीज, जब 1.25 लाख करोड़ रुपया की बात इन्होंने घोषणा की थी आरा में, 1 रुपया नहीं। इन्होंने विशेष राज का इसी गांधी मैदान से कहा था 8 सालों में बिहार के किसी 14.5 करोड़। सर, एक काम बीजेपी या एनडीए जो गवर्नमेंट थी, आप बिहार के लिए एक काम कर लेते। आप गए बाढ़ में, आपने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया देंगे। आप विशेष पैकेज की बात की, आपने पटना यूनिवर्सिटी की बात की, आपने जमालपुर फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाने की बात की। इतना ही नहीं किया, आप मोतिहारी के चीनी मिल में कहे कि अगले बार जब मैं आऊंगा तो मोतिहारी के चीनी का। बीजेपी गई सरकार से यहाँ पे। सर मैं वही बात है, बीजेपी केंद्र में खाली हिस्ट्री गिना रहे हैं। सर मैं केंद्र, सर आप बता ही नहीं रहे कि अच्छा हुआ ना, तेजस्वी जी को आज डिफेंड कर रहे हैं ना। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, एक बात मैं डिफेंड की बात आई है ना, तो यदि सत्ता का चरित्र बदला है तो मैं यह भी कहूंगा कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी अगले चुनाव के पहले था, इसमें कोई बहस नहीं है। नीतीश कुमार एज ए परसेप्शन, एज ए मैन, मैं उन पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन राजनीतिक सुचित्रता पर सवाल आता है जब व्यक्ति कहीं न कहीं सत्ता या किसी छोटी असहमति के बाद, यह बात अलग है कि चिराग जी को लाया गया, यह बात अलग है कि बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर है, ऊंची जात, पता नहीं आप क्या खा के इतना घुमा रहे हैं, कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ, विधानसभा में बैठे हैं तब से चले बीजेपी जा का रहे हैं। हार्डकोर वोटर, ऊंची जात के लोगों ने इस बार जदयू को, नीतीश कुमार को रेस्पेक्ट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। बेल्लारी साहब, सबसे बड़ा फायदा इसमें किसका होता हुआ दिख रहा है आपको? आपको लग रहा है कि तेजस्वी को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा इससे? नीतीश कुमार और उनका अस्तित्व कितना बचेगा 24 के लिए, 25 के लिए? दोनों को पुश मिलेगा, दोनों मजबूत होंगे।
क्योंकि नीतीश कुमार तो यहाँ रहना आप तो नहीं। इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि अब यूपीए कांग्रेस सब फेस बना मैं रहे तो हैं अभी नीतीश भी कुमार कह रहा को। हूँ, नीतीश कुमार पोजीशनिंग जो है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। हाँ। उसी क्रम में हरिवंश नारायण सिंह को भी वहाँ भेजा था, अली अनवर को बनाया था कि पसमानदा का देश भर में बनाएंगे, दारूबंदी जो किए हैं इसलिए कि देश भर की महिलाएं जो हैं हमारे पक्ष में हो जाएंगी प्राइम मिनिस्टर के लिए जब मैं दौरा करूंगा तो। आज से वो पोजीशनिंग कर रहे हैं, अब ये मौका मिला है। हाँ, अब मौका मिला है कि ताल ठोक देना है। कांग्रेस कहाँ से खड़ा हो जाएगी? कांग्रेस के तो युवराज भी हैं और दोनों आदमी तो केस झेल रहे हैं, छोड़ेगी बीजेपी। मतलब कांग्रेस समर्पण कर देगी। नीतीश कुमार जो है विधायक छवि के आदमी है ना, कहाँ है कोई जाकर बताइए। आज यहाँ हो रहा था, आज सीबीआई का छापा, नीतीश कुमार जहाँ भागे ना, सृजन में फंसाएगा, मुजफ्फरपुर में फंसाएगा, हाई होगा, हाउ होगा, कुछ नहीं होगा। भैया नहीं तो करेंगे क्या यार? अब बोलिए। मुस्कुरा रहे हैं वो, बहुत खुश हो रहे हैं। मुस्कुराएंगे हम, देखिए सही बात बोलते हैं। हाँ। नहीं ऐसा आपको लग रहा है ना, लेकिन सवाल यह है कि कितना वो देश का, बिहार और बिहार की राजनीति में तो आप 2010 के बाद उनका ग्राफ देख लीजिए, आपको उनका स्ट्राइक रेट पता है। बाकी सभी पार्टियों का स्ट्राइक रेट बढ़ा है। अच्छा। जिसमें आरजेडी का बढ़ा है, जिसमें बीजेपी का बढ़ा है। लेकिन उनका जो 2010 में 83% स्ट्राइक रेट था वो लगातार गिरता चला आया है। वो तीसरे नंबर की पार्टी है। फिर भी आपको करिश्मा लग रहा है कि पूरे देश की जनता उनको प्राइम मिनिस्टर बना देगी चुन के? बिल्कुल बना देगी। बनेगा कि नहीं हम नहीं जानते हैं भाई। आप जो है ये कैसे है? हम पत्रकार हैं, आप एडिटर इन चीफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये क्या जानते हैं? प्रयास कैसे छोड़ देंगे भाई? अच्छा। लेकिन नीतीश जी की महत्वाकांक्षा आपने गिना दिया, उनका ग्राफ गिर रहा है। अब आज हम कहते हैं अगर एक कह देंगे 1 महीना के बाद हम बीजेपी में जाएंगे, ये लोग तैयार रहेंगे जो भी बीजेपी का चाह जाइए। वैसा बना लिया है राजनीति में कि इधर रहे चाहे उधर रहे, बिना रजिस्ट्री के उनके हो जाएंगे। और लोग बिना रजिस्ट्री के उनके हो जाएंगे, ये बात तो सच ही लग रही है। एक रिएक्शन उनसे, उसके बाद राजीव जी के पास जाऊंगे। नीतीश बाबू ने अपना ऐसा मकाम बना लिया, ऐसा हुनर, ऐसा कला उनमें है कि वो तीसरे नंबर की भी रखे, मतलब कोई सोचता ही नहीं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो सकता है। और तेजस्वी जी भी खुश है, आज भी उन्होंने चरण वरण छुए, सब कुछ किया। देखिए वो तो अपना आशीर्वाद लेने के लिए बड़े हैं, माइक थोड़ा ऊपर करिए। बड़े हैं तो उनसे आशीर्वाद लेना, इसका मतलब चरण छूना आप कह रहे हैं, इसको आप दूसरे तरह से नहीं लीजिए। हाँ। हम लोग को परंपरा है, संस्कृति है। नहीं, मेरा सवाल वो नहीं है, वो जो मेरा सवाल कुछ और है। उनके आदरणीय लालू जी के साथ रहने वाले हैं और उनका चाचा और भतीजा का संबंध है, तो उसके भी माध्यम से लिए हैं। नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप कहीं और पहुँच गए। मैं कह रही हूँ कि नीतीश, वो तो अच्छी बात है ना। मैं तो ये कह रही हूँ कि उनको सेकेंडरी रोल स्वीकार है। मैं कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री का एम्बिशन क्या तेजस्वी यादव का नहीं है, सबको नीतीश कुमार, जबकि सोचिए कि कितना लगभग डबल है ना विधायक। किसका नहीं है? तो समय आएगा तब ना होगा। जब हमारे अभी जो बोल रहे थे कि जिस प्रकार से दारूबंदी है, जो महिला का वोटर पूरे देश में, और जो है सो बिहार में जो पूरा नीतीश मॉडल जब सामने आएगा पूरा देश के सामने, जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे आपके सामने, आप ही लोगों के पास न बोले जो अभी केंद्रीय मंत्री थे, इस जन्म नहीं 7 जन्म में नहीं बनेंगे, मगर देखिएगा आने वाले दिनों में 24 में ही बनेंगे नीतीश कुमार। हाँ, तब क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और फिर झूठ कहाँ से होगा? सीएम तेजस्वी जी बनेंगे। सुनते रहो अभी। नहीं, चलिए आप लोगों से सवाल होगा 8 बजे, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 8 बजे जनता का भी सवाल नहीं है, ईवीएम का हटा कर चुनाव करा लीजिए, विधायक जी गुस्सा चल जाएगा, पता चल जाएगा वैकेंसी। अरे विधायक जी मना कीजिए, विधायक जी मना कीजिए। हमारा भी आदमी बोलने लगेगा, हमारा भी आदमी बोलेगा। बीच में मत बोलिए, क्या समझते हैं? बीच में मत बोलिए, गलत वैकेंसी है। जय भीम, जय भीम, जय श्री राम का आवाज जय भीम है। ठीक है विधायक जी, गुस्सा मत कीजिए। आज तो अच्छा आपका खुश होने का दिन है, आज काहे मुंह लटका लिया? आपके तो अच्छा खुशी का दिन है। आज थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं, मुझे लगा आज तो अच्छा दिन है ना आप लोगों का। गुस्सा वाली बात नहीं है। हाँ। अब आप जय श्री राम लगाइए तो हम जय भीम लगावे, यही पर चलेगा। महंगाई भी ठीक, हमारे पप्पू भाई बोल रहे थे कि महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गया, गैस का सिलेंडर कहाँ गया। अब तो आपकी सरकार बन गई है। जय श्री राम से खाली आंच में चूल्हा लगा के दिखा दे, तब पता चलेगा।
नहीं, लेकिन और अब पता लगा दिखा दो। अब तो महंगाई बेरोजगारी का काम आप लोगों का हो जाएगा ना, कितनी नौकरियां देंगे? महंगाई और बेरोजगारी प्लीज चुप रहिए, केंद्र में प्लीज। सुनिए, महंगाई और बेरोजगारी का जो प्लीज सवाल चुप है रहिए, ये केंद्र का सवाल है। हाँ। केंद्र का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जो 2 करोड़ कहते थे कि हर साल 2 करोड़ हम जो है नौकरी देंगे। कहाँ चला गया 2 करोड़? कहाँ चला गया 2 करोड़?